तकदीर दिया मैं कमली आया वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरी मैं कली सिकंदर को वो कहता था ना कि डरे वो जिसके पास जुलेखा ना हो, जाके कह दे जुलेखा अब दलेर हो गई है, अब उसे मौत की परवाह नहीं रही। तू भी उठ के नहा धो ले, अपनी प्यारी धी के निकाह में नहीं बैठना। और क्या कह रही थी? जुलेखा गले लगेगी तो सिर्फ सिकंदर के, नहीं तो मौत को गले लगा लेगी। ओए आग लग गई! ओए ओए आग लग गई! दो फौजी अदालतें कायम की जा सकती हैं। राजी सियासत का फायदा सारी पार्टीज को पहुंचता। राजी ऑपरेशन में तेजी लाने का फैसला। हुकूमत कहती है कि किसी किस्म की दहशतगर्दी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस भी अपनी जगह पर चौकन्नी है और कह रही है कि आहर आने जाने वाले पुत्र चाचा 3-4 लादे अपनी लाया। और बता पुत्र क्या तरक्की हो रही है हमारे मुल्क में। हालात क्या बेहतर होने चाचा। हमारे मुल्क की सरबराह मुल्क से बाहर जाकर बैठे हैं और आवाम को देखो यहाँ पर उसी तरह परेशान हाल। सर हमारा वक्त बहुत अच्छा था। हाँ चाचा सही कह रहे, मेरे वक्त के हालात वाकई बहुत अच्छे थे। अरे चाचा मेरी तो बस आ गई है, मैं निकला। पुत्र ये तो बताता जा और क्या हो रहा है मुल्क में। अरे कुछ नहीं होगा चाचा, सब वैसे का वैसा ही है, बस हम भी पुरासन है। उतरा मेरे आंगन में चांद कोई धड़कन बेकर आंखें हैरान मेरी कब नींद खुले कब ख्वाब खिले क्या जानूं मैं कब दौर खुले कब दर्श मिले क्या जानूं मैं तेरी आँखियां रावा कि वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कमली आया वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली वे मैं रंगली तेरी आ रंगा दिया रंगली मैं कमली
मजा आया। असलम सालेम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा। असलम भा, वो मेरे नतीजा आया, इसलिए हमने किधर है सोचा। नतीजा? वो पड़ा है, दिखाओ। हाँ, फर्स्ट डिवीजन आई है तेरी बहन की। तेरे जैसी ज़हीन हूं ना, इसलिए। और भा, तुझे पता है मुझे तो वजीफा भी मिलने वाला है। अगर तू भी पढ़ लिख गया होता ना, तो आज तू भी बहुत बड़ा डिप्टी कमिश्नर। ओ मास्टर जी, ओ मास्टर है। ओ मेरा यार आ गया। तो आ गया मेरा यार। एक बात बता, तूने मुझे मास्टर जी कब से कहना शुरू कर दिया? तो सारा पिंड मेरे यार की इज्जत करता है ना करूं? हाँ, लेकिन तू तो मेरा यार है, मेरे बचपन का यार। वे बचपन का प्यार भी तो मास्टर जी कहता है। उसका तो मैं कामा हूँ, कामा। तो खैर तो है, ये अचानक एकदम तूफानी दौरा। सुलेखा का रिजल्ट आ गया, फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है मेरी सुलेखा। ओ पल्ले पल्ले, ये हुई ना जोड़ी, मास्टर जी दोस्तानी जी। पास्टर पुत्र अच्छी आ गई। सलाम चाची। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। और ये तो तेरा हाथ है इसके सर पर, जो इतना पढ़ लिख गई। और मैं भी अग जाऊं ये ताने सुन सुनकर। और वैसे भी इन लड़कियों ने पढ़ लिख के करना ही क्या होता है? अगर तू स्कूल से भागा नहीं होता ना, तो तू ये बात नहीं बोलता। और भागा था तभी इतना रोब है मेरा। वो पूरा गांव कांपता है मेरे नाम से। पढ़ लिख जाता तो इस मास्टर की तरह लेला बना घूमता गांव में। ओ अब्बा, तेरी धी का कद कोठे से ऊंचा हो गया है। दीवारें छोटी पड़ रही हैं। माँ मुड़ती है तो उसको बोल दूसरों के ब्याह की फिक्र छोड़, इसकी फिक्र करे। वो अब काकी नहीं रही है, इसका ब्याह करा दे। ब्याह भी हो जाएगा चाची, बल्कि तूने और अम्मा नहीं तो मिलकर मेरा ब्याह कराना है। क्यों नहीं पुत्र, क्यों नहीं, मैं खुद नू लाऊंगी। तेरी माँ ने अकेले ही सारी जिंदगी गुजार दी। ब्याह नहीं कराया तेरे प्यो के बाद, सिर्फ तेरी खातिर। तू सही कह रही है चाची, माँ ने मेरे लिए बड़ी तकलीफें उठाई। जिंदा रहे पुत्र, सलाम कहना अपनी माँ को। अच्छा रब रखा। रब रख। चल भाई चले। तू मानी गया? नहीं यार, पानी तो नहीं गया। तू सरकार को सलाम करने नहीं गया? जिससे मिलने आया हूँ, पहले उसको सलाम कर लूं। वो मिलेगा यार, फिक्र क्यों करता है? मैं करता हूँ कुछ। ठीक है, चल रब रख। रब रख। जुलेखा, ओ नाथ ये
तुझे अपने वीर का पता तो है ना? मैं भी असलम की तरह जज्बाती होता था, दूर दूर तक टहका था मेरा। तेरी माँ की मजाल नहीं थी जो ऊंची आवाज में मेरे सामने बोल सके। रब जानता है, डांग मेरे हाथ से ऐसी छूटी कि फिर मैंने कभी हाथ नहीं बढ़ाया। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। हाँ, अब्बा जब तू मेरे लिए इतना बदल गया है तो ये अम्मा बाबा मुझे क्यों आके दिखाते हैं? आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन था, आज मेरा ख्वाब पूरा हुआ था और भाग। ओए, तूने मेरे ख्वाब की ताबीर दी है, लेकिन जिंदगी में दुख सुख नाल नाल आते हैं, दोनों को जगह देनी होती है। तू असलम की बात का बुरा ना मना, है? चल आंसू पोंछ शाबाश। और ये देख फिर, हैं जी, ये देखो, ये तेरा नाम, और ले ले, नखरे ना दिखा। हाँ भाई, प्यो को नखरे नहीं दिखाएगी तो किसको दिखाएगी? ले शाबाश, वाह मेरा बेटा, शाबाश। मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा आज, समझी ना? चल आंसू पोंछ अब। जुलेखा, जुलेखा। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। तिये, समझा अपनी अमजोली को, असलम की बात का बुरा मना के बैठी है, समझा? चल चल ना। लेकिन किधर? लग पता जाएगा, तेरे उन तेरी राह देख रहे हैं। सिकंदर, चाचा हम अभी आए, वो शकीला को नतीजे की खबर सुना के। चलो ठीक है, उधर छेती आना। हाँ, उतरा मेरे आंगन में चांद कोई, धड़कन बेकर आंखें हैरान मेरी, कब नींद खुले कब ख्वाब खिले क्या जानूं मैं, कब दौर खुले कब दर्श मिले क्या जानूं मैं, तेरिया औखियां रावा कि वे मैं आवा मेरे आ सोने यार, वे मैं कमली आया वे तेरी उच्ची है सरकार, मैं कमली हाँ कमली। ये क्या, इत्तला भी नहीं की, लगता है भागम भाग आया है। बस से उतर के सीधा यहीं आ गया है क्या? घर भी नहीं गया? ऐसा तो नहीं था तू। तुम मेरी तरफ देखेगी तो कुछ बोलूंगा ना। सुलेखा, तेरी फर्स्ट डिवीजन आई है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने तेरे सिकंदर के कंधे पर काबिलियत का तमगा लगा दिया हो। मान लिया हो कि सिकंदर तो वो खुश नसीब है जिसे सुलेखा ने अपनी गुलामी में लिया। मैं यहां आज तुझे मुबारकबाद देने नहीं, बल्कि अपनी गुलामी की तुझसे मुबारकबाद लेने आया हूं। जिसे तू तमगा मानता है ना सिकंदर, वो मेरे लिए गुनाह बन गया है।
ने मेरी सनक फाड़ दी है। तो क्या मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत इतनी काफी नहीं कि तू ये सब कुछ भूल जाए? तुझ पे तो पूरा भरोसा है सिकंदर, पर दिल धड़कता है, जी घबराता है। मोहब्बत तो दिल से सारे डर निकाल देती है जुलेखा, जैसे तेरे सिकंदर के दिल से सारे डर निकल गए तेरी मोहब्बत के बाद। डर यतीमी का, भूख का, दुनिया की मार का। तेरी सौ तेरा सिकंदर तो सिर्फ नाम का सिकंदर था। अगर किसी ने देख लिया ना अभी बिगड़ेगा। मैं पूछने भी सकते कि डर क्या होता है। अरे डरे वो जिसके पास जुलेखा ना हो। जब से तूने अपने कामे के दिल में घर किया है, तेरा बड़ा दलेर हो गया है। इतना दलेर कि अब इसकी दलेरी से कभी कभी डर लगता है मुझे। जानती है क्यों? क्योंकि ये दिल कहता है कि जा सिकंदर, जा अपनी जुलेखा के लिए पूरी दुनिया से टकरा जा। भला है मानने वाली बात? सफिया रुई धुनने वाली का बेटा आज जुलेखा के लिए पूरी दुनिया से टकरा जाएगा। मानने वाली गल है ये? सुनती तो जा, तेरे लिए तेरा कामा पूरी दुनिया से टकरा जाएगा। मेरी प्यारी अम्मा कैसी है? नाराज है मुझसे? ले फड़ पानी को, खाना मंजी पे रख दिया है, खा के सो जाना। अम्मा बात तो सुनना मेरी, क्यों नाराज हो रही है? माफ कर देना, तो जान देना यार। अब भी ना आता? हाँ वो तू जानती नहीं है मैं आज कितना ज्यादा खुश हूँ। खुश है इसलिए अभी आया है, शाम से गांव में है। जब से सुना है कि तू आया है, जब से रात तक रही हूँ तेरी। हाँ तू तो हर वक्त मेरे ख्यालों में होती है, मेरे ख्याल से कहीं जाती ही कहाँ है। माफ कर दे मुझे। मैं देख तुझे याद तो तब करूँ ना जब मैं तुझे भूल गया हूँ। चल आप बैठ, खाना खा ले। मेरी प्यारी, बैठ जा। रोटी खा ले। नहीं, आज तू मुझे रोटी खिलाएगी, खिला। आज मेरा बेटा बड़ा दिल से खुश है। हाँ बस। बिस्मिल्लाह। किससे मिलके आया है? मैं छोड़ ना माँ, अभी तो मैं घर आया हूँ। बस मैंने एक फैसला कर लिया, तेरे ना अब आराम करने के दिन आ गए हैं, मंजी में बैठने के। बस। ये किसने कहा तुझसे? वो अपनी चाची जोरा नहीं है, उसने कहा है मुझे।
हाँ। और क्या कहा? और यही कि मास्टर पुत्र तू अपनी माँ को आराम दे, उसने सारी जिंदगी तेरे लिए कल्ले गुजार दी है, तो अब ना तू ऐसा करके उसके लिए एक नून लाते माँ को। तुझे कैसे पता चला? उसने तो यही कहा था। हाँ पता है सिर्फ चच्ची ज़ारा से मिला था तू? नहीं, वो अपना रास्ते में जुलेखा से भी मुलाकात हो गई थी। बेटा उनकी जात और है, हमारी जात और है। फिर जुलेखा मंग है नईम की, बचपन की। माँ तू किस जमाने की बातें कर रही है? जमाना बड़ा बदल गया है। तू नहीं चाहती कि मेरी मस्जिद मदरसे की साथी मेरी जिंदगी की साथी भी बने? जमजम बने बेटा। दत्ता की आंखों में मेरे लिए शर्म भी है और शायद भी मेरा ख्याल करती है, और जुलेखा की मर्जी मुझे पता है, मैं उससे बात करूंगी। तू सच कह रही है माँ? जिंदाबाद अम्मा, जिंदाबाद भाई। मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। अरे किधर जा रहा है? रोटी तो खा ठीक से। अल्ताफ की तरफ जा रहा हूँ, बस आते ही रोटी खाता हूँ। बात सुन, किसी को कुछ ना बताई। नहीं बताता माँ, नहीं बताता, फिक्र ना कर, आता हूँ। मास्टर बन गया है मगर है झल्ले का झल्लाई। सरकार, सैयद वाला है। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। कैसे आना हुआ? सरकार, हम आपके लिए मिठाई लेके आए हैं। किस खुशी में? सरकार, आपकी इज्जत कायम रहे। आपने हम गरीबों के लिए जो कुछ किया है सरकार, आज तक किसी राड घराने के सरदार ने किसी कमी के लिए नहीं किया है। आज से 22 साल पहले मैं अपनी बेटी की पैदाइश की मिठाई लेके आया था तो आपने मुझसे जुबान ली थी। सरकार, उसी दिन मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया था। सरकार, आज वो जुबान पूरी हो गई है सरकार। माशाअल्लाह। ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुमने अपने वादे का पास रखा। अच्छे मुसलमान की यही निशानी है। सरकार, आपने जी लड़कियों की पढ़ाई के लिए जी हमेशा जोर दिया है।
आज अल्लाह ने हमें उसका इनाम दे दिया है जी। लड़कियों के बीए का नतीजा आ गया जी, वो पास हो गई हैं। हमारी बेटियों ने तख्ते सुल्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तालीम औरत का जेवर है, शऊर देती है उसे, और जो मां पढ़ी लिखी होगी वो अपनी औलाद की तरबियत बड़े अच्छे तरीके से कर सके। उनको पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, खर्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो माणी की तरफ से होगा। सरकार ने कह दिया, हमारे लिए तकदीर हो गया। सरकार, मेरी घरवाली ये चाहती है बच्ची के हाथ पीले कर दिए जाए। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, ये तो उससे भी ज्यादा खुशी की बात है। जिस घर में भी जाएगी उसे रोशन कर देगी। सरकार, हम कमी कमीनों के पास आपके सिवा है ही कौन? आप ही हमारी आन है, आप ही हमारी शान है, आप पर हमारी जानें कुर्बान है। सरकार, मीरवान, इनमें से कोई खाली हाथ न जाए। खैर हो आप सबकी, खैर हो आप सबकी। चली गई है, देखो जरा। जुलेखा, नहीं जुलेखा, कोठे ने बांध लिया क्या तुझे? जब भी ऊपर जाती वापस आने का नाम ही नहीं लेती। ओ हांडी जल जाएगी, जल्दी नीचे आ। जी अम्मा, बोल ना। जब भी तू कोठे पे जाती है तुझे क्या जिन चिमट जाते हैं जो तू वापस आने का नाम नहीं लेती? भला इस घर में जिन को इजाजत है दाखिल होने की? और जिन तेरे मेरे जैसे थोड़ी होते हैं, वो तो हवाई मखलूक होते हैं, अपनी मर्जी से आते जाते हैं और जवान कुड़ियों पे आशिक हो जाते हैं। जल्दी नीचे आ। ना अम्मा, इस घर में जिन नहीं आ सकता, मैं नहीं मानती। और अगर हिम्मत करके आ भी गया ना तो आगे तुझसे सोटियां खाएगा या भासलम से हड्डियां तुड़वाएगा, बेचारा जिन कहीं का। भला इतने पहरेदारों के होते हुए किसी जिन की मजाल कि इस घर में घुसे। वैसे आजकल ना तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लग गई है। वो किससे मिलती जुलती है आजकल तू? बता तो जरा। अपने आप से। कितना समझाया कि कोटे पे ना आया कर। आज की इजाजत दे दो, आइंदा नहीं आएगा तेरा काम। क्यों? अपने प्यार की कश्ती बाहर लगने वाली है, लुका छुपी के दिन खत्म होने वाले हैं। जुलेखा, नहीं जुलेखा, नहीं, आ जा नीचे। आई माँ। हाय अल्लाह, इसका बाप आके क्या खाएगा अब? हाय हाय, न जाने इस लड़की ने कोठे पे क्या ध्यान लगा के रखा हुआ है। अच्छा सिकंदर, मुझे चलना होगा, मैं जा रही हूँ। उतरा मेरे आंगन में चांद कोई, धड़कन
बेकल आंखें हैं मेरी। जाने देना, नीचे अब्बा बैठा है, ऊपर आ गए ना तो मसला हो जाएगा। नहीं, आ जा नीचे। मैं चलती हूँ सिकंदर। अरे अम्मा तू ये काम छोड़ क्यों नहीं देती है? तूने ही मुझसे कहा था कि पुत्र जब तू कमाने लगेगा तो उसके बाद मैं लोगों की ये रोई धुनना छोड़ दूंगी। तो अब क्यों ऐसा कर रही है? पुत्र, जब तक मैं काम ना करूं मेरे हाथ पैर नहीं खुलते। और वैसे भी ये काम मुझे बड़ा प्यारा है। दुख सुख में रब के बाद एक यही तो आसरा था मेरा। अगर ये काम ना होता तो कैसे कटती ये जिंदगी, मेरी बेवगी और तेरी यतीमी। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों रोकती है ये काम करने से? ला इधर दे, ला, मैं रुई धुन दूंगा। और जब तक मैं यहाँ पर हूं ना तब तक तू नहीं ये काम करेगी, मैं तुझे करने ही नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। मुझे बता, रोटी में क्या पकाया आज? तेरी पसंद की चीजें बनाई हैं। भिंडी बनाई है तूने? अब ये जले हुए आलू ना खिलाना अपने बाप और भाई को, बड़ी शाबाशी मिलने वाली है। 4 जमाते क्या पढ़ ली, धी रानी तू तो अपनी जात से बाहर निकल गई है। कितना मना किया था अल्लाह दित्ते को कि धी का धन है, बाज आ जा, ना दिखा से कॉलेज का दरवाजा। किसी काबिल नहीं रहेगी, तबाह ना कर उसे। लेकिन उसने तो मेरी एक ना मानी। अब नतीजा भुगते पढ़ाइयों का। हाँ तो मैं क्या करूं? तूने ही तो कहा था कि कोठे पे जाके कपड़े सुखाओ। ये कोठा ही तो मेरा दुश्मन है। तू जब वहां जाती है ना कोई नुकसान ही करके आती है। ना मुझे ये बता तू वहां जाके करती क्या है आखिर, पता तो चले मुझे। ओ चाची, पढ़ाई तो अब पूरी हो गई है। अब तू इसे हांडी रोटी पे लगा। मैं पक से कहता हूं, तुझे ताने दिलवाएगी ये अगले घर जाके। और मैं भी पक से कहती हूँ कि अगर इस पूरी दुनिया में किसी को मेरा ताना मिल सकता है तो मेरा अब्बा और भा है। तेरा इस ताने से कोई वास्ता नहीं, इसलिए तुझे मेरी फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं भा। अम्मा, किसी बावर्चन को अपने भतीजे की घरवाली बनाना ताकि इसको ताने ना मिले। अच्छा, मैं माँ से सफिया क्या जा रही हूँ अब्बा के लिए सालन लेने। चाची, जब ये चढ़ चढ़ के मेरे मुंह पे जवाब देती है ना तो मुझे इससे बड़ा खौफ महसूस होता है। तेरे मुंह तेरा नहीं में, कोई अपनी मंग के लिए भी ऐसी बातें करता है भला? मैं तो कहता हूं तू इस पे नजर रख, वरना ये तुझे ना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। सरकार इजाजत हो तो बोलो। आज पानीपुर का बादशाह बहुत खुश दिखाई दे। हाँ, वाकई बहुत खुश हूं आज मैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तख्ते सुल्तान की बेटियां नहीं बल्कि सुल्तान पास हो गया।
बोला समझा नहीं सका। मीरमंग, ये तख्ते सुल्तान के लोग जो मिठाइयां आज तकसीम कर रहे थे, वो मिठाइयां नहीं बल्कि तमगा है मेरे लिए। पढ़े लिखे तख्ते सुल्तान का ख्वाब जो मैंने बरसों पहले देखा था, वो ख्वाब मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार, अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो बराबरी का हक मांगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और वो शिकार से अभी वापस नहीं लौटे। कब समझेगा ये लड़का? कब आएगी इसको अकल? डर है मुझे मेरी मां का। मुझे डर है कि अगर माड़ी के रहने वालों ने अपने तौर तरीके ना बदले तो तख्ते सुल्तान की शान धूल में गुम हो जाएगी। डर है मुझे। जी आया नो, मेरी जुलेखा आ गई। चाहे तू कितने हौले हौले कदम रखिया, मगर तेरी खुशबू बताती है कि मेरे बेड़े में बाहर आ गई। आज सामने तो आ। मासी, वो हांडी जल गई है तो अब्बा के लिए ना सालन लेने आई। ये फूल जैसे हाथ भला किसी चीज को जला सकते हैं? जरूर तेरी माँ ने तुझे छत पे भेजा होगा कपड़े सुखाने को। अच्छा तू बैठ दिए, मैं सालन लाती हूँ। माँ ने तुझे दिल से अपनी मुंह मान लिया। चल कोई नहीं, सच कह रहा हूँ। हाँ पता है काम है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अम्मा अब्बा भा क्या कहेंगे। सच बताऊँ ना तो मुझे निन्ने तुझसे बड़ा खौफ आता है। देखो इस पढ़ी लिखी जाहिल को, सारे कपड़े यहीं छोड़ के चली गई है। चाची, ऐसा ना हो ये पढ़ी लिखी हम जाहिलों के गोडे गिट्टों में बैठ जाए, मैना बन के ना चिपट जाए हमें। अब देखना कब से सालन लेने के लिए गई हुई है। मासी सफिया के यहाँ अभी तक नहीं मुड़ी। तो यहाँ बैठ और जरा मेरी बकरियों का ध्यान रख। मैं भी तो देख कर रहा हूँ ये जुलेखा अभी तक आई क्यों नहीं है। अरे भाई आने वाला है और होने वाला है, यहाँ घर पे बैठा है और इसको कोई फिक्र ही नहीं है रोटी पानी की। चाची तू बेफिक्र होके जा, परवाही ना कर, मैं हूं ना।
वो जब देखो दौड़े दौड़े पड़ोसियों के घर चली जाती है। नीमे, वो इतने अरसे साथ रहे और वैसे भी साथ वाले चाचा के गुजरने के बाद अम्मा अब्बा ने बड़ा साथ दिया सफिया चाची का। बचपन से साथ रहे, बड़े हुए हैं। वो मास्टर को ठीक से मालूम है असलम की चाकू की धार का। क्या हो गया तुझे? तो बड़ी बेखौफ नडर हुआ करती थी। नई बीमारी कहाँ से पाल ली तूने? और किस बात से डर लगता है तुझे? कोई एक डर हो तो बताओ। ऐसा लगता है डर मेरे पीछे ही लग गया और मैं उसके आगे लग के भाग रही हूँ, भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ। सिकंदर, क्या तू मुझे इस डर से निकाल सकता है? बोल ना सिकंदर, चुप क्यों है? क्या तुझे भी बहाने पट्टी पड़ा दी है कि उसके हाथ में कुछ ना बोलना, बस बेटा बेटा तकते रहना? एक सुलेखा में कोई बड़े बड़े दावे नहीं कर सकता, लेकिन तुझसे इतना जरूर कहूंगा कि जब तक तेरे गुलाम के जिस्म में रूह है, तुझ पर कोई मुसीबत नहीं आने देगा तेरा सिकंदर। मोहब्बत भी अजीब मुसीबत होती है। जब तू सामने नहीं होती ना, दिल तेरी ताक में फकीरों की तरह गलियों में मारा मारा फिरता है। जब तू सामने आ जाती है, तो एक धड़का सा लगता है। डर लगता है जैसे कोई कहीं से आएगा और तुझे मुझसे दूर ले जाएगा। फिर मेरी आंखों की रोशनी कहीं चली जाएगी। मैं गलियों में मारा मारा सुलेखा सुलेखा करता फिरता रहूं। मुझसे मेरी आंखों की रोशनी मत छीनना सुलेखा। कभी नहीं, कभी 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 भी नहीं।